अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े का फ़ालूदा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसे तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये फ़ालूदा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसे बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जेली तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी जो है उबलने के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पैकेट जेली। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ। पानी बॉईल हो चुका है, तो अब मैं ये 1 पैकेट जेली का जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी। और अब इसे इतना पकाएंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। तो पानी तो गर्म है, इसको इतना टाइम नहीं लगता। जेली बन के तैयार हो गई है, तो अब मैं इसको किसी बर्तन में डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने दूँगी। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैंने यहाँ पे ये रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं। ये आपको कहीं से भी, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो अब ये रंगीन सेवइयाँ जो हैं इसको मैं बॉईल करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो ये जब बॉईल होगा पानी, तब हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। पानी बॉईल हो चुका है, तो अब मैं इसमें रंगीन सेवइयाँ जो हैं ये इसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये नीचे से सेवइयाँ जो है चिपके नहीं। वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए सेवइयाँ जो हैं ये पक चुकी हैं। तो अब मैं इसका पानी जो है निकाल लूँगी। इसको छलनी में मैंने डाल दिया है और इसका पानी निकाल दिया है। इसके ऊपर मैं फिर ठंडा पानी भी डाल दूँगी। तो ठंडा पानी डाल के उसके बाद फिर मैं इसको साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी में जो है बेसिल सीड्स ले लिए हैं। तो 1 खाने का चम्मच मैंने बेसिल सीड्स जो हैं इनको भिगो के रखा है। मैं इसे 15 से 20 मिनट भिगो के रखूँगी। और यहाँ पे मैंने फ्रिज से जेली को निकाल लिया है, तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैंने यहाँ पे 2 अदद गिलास ले लिए हैं और अब मैं इनमें सबसे पहले जामे शीरी डालूँगी। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो आप वो डाल दीजिए। मैं भी अक्सर जो है रूह अफ़ज़ा डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे रूह अफ़ज़ा मेरे पास मौजूद नहीं था, तो मैंने जामे शीरी डाल दिया है। तो आप लोगों को जो पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये जो आइस क्यूब्स लेके उसको मैंने ये बर्फ़ जो है वो क्रश कर ली है, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बर्फ़ आप लोग क्रश करके इसी तरह से डाल दीजिएगा, आइस क्यूब इसमें नहीं डालिएगा, क्योंकि फ़ालूदा में अक्सर क्रश हुई हुई जो बर्फ़ होती है वो यूज़ होती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी रंगीन सेवइयाँ जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी थी। आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद हो। सेवइयाँ डालने के बाद अब मैं इसमें वो जो बेसिल सीड्स थे भिगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बेसिल सीड्स को तुकमलंगा भी कहते हैं। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, किसी भी शॉप पे आपको ये आराम से मिल जाएगा। इसको भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपनी मर्ज़ी से जितना आपको पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं उतना। और अब मैं इसमें जेली डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली अवेलेबल थी। आप लोगों को जो पसंद हो, बनाना हो, जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं थोड़ी-सी मज़ीद सेवइयाँ इसके ऊपर डाल दूँगी। तो जितना आपके गिलास का साइज़ हो आप इसमें चीज़ें भी उतनी डालिएगा। और अब मैं इसमें थोड़े से बेसिल सीड्स डालूँगी ऊपर से। अभी गर्मियाँ हैं तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे इफ़्तार में भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। तो दूध जो है मैंने बॉईल किया हुआ था और इसमें चीनी भी मैंने अपने हिसाब से डाल दी थी। तो अब मैंने ये दूध भी इसमें शामिल कर दिया है।
अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप दूध में उतना मीठा डाल दीजिएगा। तो ये देखें आप, दूध डालने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखा आपने कितनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने फ़ालूदा तैयार किया है और कितने कम टाइम में ये बन के तैयार हो चुका है। जितना ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है उतना ही ये खाने में भी बहुत ही मज़े का होता है। और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए। तो पिस्ता, बादाम या काजू जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो उससे आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, तो ये मज़ीद खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए जी, तैयार है हमारा बहुत ही रिफ़्रेशिंग, टेस्टी और बहुत ही मज़े का फ़ालूदा। ये फ़ालूदा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जल्दी बन जाता है, वो तो आपने देख लिया है कि कितना जल्दी हमने इसे बना के तैयार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।